नमस्ते दोस्तों, मैं शंकर ठाकुर आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के फार्मिंग में। किसान मित्रों, आज हम दो बेस्ट फंगिसाइड के ऊपर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। पहला है हमारा BASF का प्रयाक्सर, जो किसानों की पहली पसंद है, और दूसरा है टाटा का आयन। ये दो बेस्ट फंगिसाइड है जिसको अधिकतर हम हमारे सोयाबीन की फसल में स्प्रे करते हैं। तो इन दोनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है और इनका प्रति एकड़ खर्च कितना आता है, ये किन किन फंगस को कंट्रोल करते हैं और इनका दोनों का स्प्रे का सही समय कौन सा है, तो इन सभी विषयों पर हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो किसान मित्रों, हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो आखिरी तक अवश्य देखिएगा, तभी आपको संपूर्ण और सटीक जानकारी विस्तार से मिलेगी। और अगर जो जानकारी अच्छी लगे तो किसान मित्रों वीडियो को भी लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसान मित्रों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई डालता रहता हूं, तो वह सबसे पहले आपको मिले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें सोयाबीन की फसल में फंगिसाइड का स्प्रे करना क्यों ज़रूरी होता है, और अगर जो ज़रूरी है तो सिर्फ प्रयाक्सर या फिर आयन का ही स्प्रे क्यों करना चाहिए। क्या इसके अलावा हम दूसरे जो सस्ते वाले फंगिसाइड होते हैं उनका स्प्रे क्यों नहीं कर सकते। तो किसान भाइयों, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि जो सोयाबीन की फसल होती हैं वह बारिश वाली फसल होती हैं। यहाँ बारिश ज़्यादा मात्रा में होती हैं। नीचे ज़मीन में नमी होने के कारण जड़ों से जो फंगस फैलते हैं उनका खतरा ज़्यादा बना रहता है। और ये जो दूसरे सस्ते वाले फंगिसाइड होते हैं इनका इतना अच्छा रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलता है सोयाबीन की फसल में। इनका सिर्फ 10 या 12 दिन तक असर रहता है, लंबे समय तक हमें इनका फंगस के ऊपर कंट्रोल देखने को नहीं मिलता है। और ये जो प्रयाक्सर और जो आयन फंगिसाइड हैं इनके अंदर इतने पावरफुल टेक्निकल होते हैं कि यह लंबे समय तक हमें रिजल्ट देते हैं और जड़ों से आने वाले फंगस जो होते हैं इनको रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं और जड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने में विकास करते हैं, पत्तों को सुरक्षित रखते हैं और पौधे को सुरक्षित रखते हैं। और हमें इनका आपने भी देखा होगा, जब भी आपने प्रयाक्सर या आयन का स्प्रे किया है आपकी फसल में तो आपको इनके रिजल्ट मिले होंगे। जहाँ पर स्प्रे किया होगा वहाँ आपकी जो फलियां हैं वह दाना मोटा हुआ होगा, फसल लंबे समय तक हरी भरी और सुरक्षित रही होगी। तो ये अंतर हमें देखने को मिलता है। और जो सस्ते वाले फंगिसाइड होते हैं उनका असर इतना लंबा नहीं रहता है, क्योंकि वो पत्तों से आने वाले फंगस को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो जड़ों से आते हैं उन फंगसों को ज़्यादा लंबे समय तक कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें प्रयाक्सर या आयन का स्प्रे करना चाहिए। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों कि हमें इन फंगिसाइड का उपयोग हमारी सोयाबीन की फसल में किस स्टेज में करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जब हमारी सोयाबीन की फसल 30 दिनों के पार होती है उस समय भी हम कर सकते हैं, लेकिन जो एक अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट अगर जो हमें लेना है तो जब हमारी सोयाबीन में फूल से फलियां बनने की स्टेज प्रारंभ होती हैं, जब फलियां 80% फलियां बन जाती हैं, उस समय अगर जो हम स्प्रे करते हैं इन फंगिसाइड का तो हमारी फसल में एक अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। और जो लास्ट जो समय होता है जब जड़ें कमज़ोर होती हैं और जड़ें जल्दी ख़त्म होने की समस्या आती हैं, तो वह समस्या हमारी सोयाबीन की फसल में नहीं दिखती हैं, इनका स्प्रे करना चाहिए। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है। तो प्रयाक्सर जो फंगिसाइड है वह BASF का एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांडेड फंगिसाइड है। तो इसके अंदर टेक्निकल कंपोजिशन की अगर जो हम बात करते हैं तो इसमें 2 टेक्निकल होते हैं किसान भाइयों। पहला है किसान भाइयों, इसमें पायराक्लोस्ट्रोबिन 333 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आता है, जो कि स्ट्रोबिन ग्रुप का फंगिसाइड है। और दूसरा जो होता है फ्लुक्सापाइरोसोल्ट 167 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से SC फार्म में मिलता है। अब SC का मतलब होता है किसान साथियों सस्पेंशन कंसेंट्रेट फार्म, यानी कि हम जैसे ही हमारी फसल पर इसका स्प्रे करते हैं यह पूरे पौधे में फैल जाता है और जहाँ कहीं भी फंगस का अटैक होता है उसको तुरंत निष्क्रिय करता है। तो ये दोनों बहुत ही बढ़िया ग्रुप के फंगिसाइड हैं। अब पायराक्लोस्ट्रोबिन जो होता है
यह हमारी पौधे में अगर जो जड़ों में फंगस होता है उसको तुरंत ख़त्म करता है और लंबे समय तक जड़ों से आने वाले फंगस को रोकता है। उसके बाद फ्लुक्सापाइरोसोल्ड जो होता है वह पत्तों में लगने वाले जितने भी प्रकार के फंगस होते हैं, पत्तों, तना, फलियाँ, इनके अंदर जो फंगस लगते हैं जैसे कि लिप स्पॉट, ब्राउन स्पॉट, डाउनी मिल्ड्यू, लिप ब्लाइट और पर्पल ब्लाइट, ये जितने भी प्रकार के फंगस होते हैं इस फंगस को कंट्रोल करता है और लंबे समय तक आपकी फसल को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि 20 से 30 दिनों तक आपकी फसल में किसी फंगस का अटैक नहीं होने देता है। अब हम इसके डोज की अगर जो बात करें किसान साथियों, तो इसका डोज 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कंपनी बताती है, लेकिन अगर जो आप 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से भी अगर जो आप इसका स्प्रे करते हैं तो बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे किसान साथियों। और अब लास्ट में हम कीमत की अगर जो बात करें, 1 एकड़ में हमारा जो खर्च आता है वह 800 रुपये के समथिंग 1 एकड़ का खर्च आता है। तो ये तो हो गया किसान भाइयों BASF के प्रियाक्सर का पूरा डिटेल में विस्तार से चर्चा। अब हम बात करते हैं जो टाटा का अयान है, अयान के बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर भी 2 टेक्निकल होते हैं। पहला होता है किसान साथियों, इसके अंदर क्रेक्सोसिन मिथाइल 40% और दूसरा है हेक्साकोनाजोल 8% WG फॉर्म में मिलता है। अब जो हेक्साकोनाजोल होता है वह जड़ों से आने वाले फंगस को कंट्रोल करता है, लेकिन इसके अंदर जो परसेंटेज है मात्र 8% है। तो इतने लंबे समय तक हमें इसके रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं और लंबे समय तक यह जड़ों से आने वाले फंगस को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो एक तो इसकी ये कमी है। उसके बाद जो क्रेक्सोसिन मिथाइल है यह बिल्कुल ही नया टेक्निकल इसके अंदर डाला गया है, जिसकी मात्रा हमें 40% तो मिलती है, लेकिन ये पत्तों से और तनों से और फलियों में जो फंगस लगते हैं इन सभी को ये कंट्रोल नहीं कर पाता है। ये सिर्फ चुनिंदा 4 या 5 फंगस को कंट्रोल करता है, जैसे कि लिप ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट और पर्पल ब्लाइट। ये 3 फंगस को आसानी से कंट्रोल कर लेता है और बाकी जो तना गलन और पत्ता गलन और फली गलन की जो समस्या होती हैं इनको नहीं रोक पाता है और इसका इतने लंबे समय तक भी हमें रिजल्ट नहीं देखने को मिला है। तो ये एक इसकी कहीं ना कहीं कमी है इसके अंदर। अगर जो इसके डोज की हम बात करते हैं किसान भाइयों, तो इसका डोज 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगता है और इसका 1 किलो का पैक आपको 4800 रुपये में मार्केट में मिलता है। और यह जो किसान भाइयों स्पेशल जो बनाया गया था यह धान और गेहूं की फसल के लिए बनाया गया है। आप इसकी पर्ची में बिल्कुल बाकायदा देख सकते हैं, इसमें कहीं भी नहीं लिखा गया है कि सोयाबीन या दूसरी जो अन्य फसलें हैं उनमें आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। सिर्फ धान की फसल और गेहूं की फसल के लिए स्पेशल बनाया गया है। तो किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई के कमेंट थे कि क्या हम टाटा का अयान का स्प्रे कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते किसान भाइयों, क्योंकि इसके रिजल्ट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो ये दोनों फंगीसाइड के बारे में मैंने आपको विस्तार से समझाया है। अगर जो आप जैसे प्रियाक्सर जो फंगीसाइड है उसका स्प्रे करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। और अगर जो टाटा का अयान का अगर जो आप स्प्रे करेंगे तो पैसे बिगाड़ने के अलावा कोई भी फ़ायदा नहीं है इसके अंदर।